आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन लाइक तुम्हें उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार मेरा नाम मुजाद मेरा नाम है। नदीम। यार भाई साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया में रहने वाले पाकिस्तान के 25 लाख लोगों को रख दिया गिरवी। ना कर यार, और ये मांग- कैसे हो? और मांग लिए पैसे सऊदी अरेबिया से कि उनको गिरवी रख के। ये देखो कितनी शर्म की बात है, वो मजदूर लोग मजदूरी करने गए और उनको गिरवी रख हाँ ली है। जी, हाँ जी, आखिर नौबत इस पे आ हाँ गई। जी। अब तो पाकिस्तान की जनता गिरवी रखी जा रही है अगलों के पास। ये हाल है हमारा। वॉच करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। अब मैं आपको इंटरटेनमेंट का वो पैकेज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूं जो अगर आपको हंसा हंसा करके पागल न कर दे तो मेरी गारंटी कोई नहीं है। चलाओ। अब पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के जो मेहनत कश है, लेबर है, जो सऊदी अरब के अंदर 25 से 27 लाख है, उनको गिरवी रखने का फैसला किया है। जो पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके पैसों को मुबैशना तौर पे गारंटी के तौर पे दे दिया है सऊदी अरब को कि आप हमें कर्जा दे दें इतने साल के लिए, और इसके बदले में जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वहां पे सऊदी अरब में, उनके पैसे हम आपके पास जमानत रखवा देते हैं कि अगर हम वापस ना कर सके तो आप उनके पैसे जब्त कर लीजिएगा। तोबा तोबा तोबा। कुछ आप हया करते हैं, ये जीते जागते इंसान है, ये क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी? कुछ चीजें ऑप्टिक्स वाइज अच्छी नहीं होती, सऊदी अरब क्या सोचेगा, बाकी दुनिया क्या सोचेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम लोग होता है ना, घर गिरवी रख के कोई कर्जा ले ले, वो इंसान सुना है, कोई जमीन गिरवी रख के कर्जा ले ले, वो सुना है, कोई अपना एसेट्स मतलब रख के कर्जा ले ले, वो तो सब सुना है। लेकिन पाकिस्तान भाई अपने लोगों को गिरवी रख के कर्जा ले रहा है। ये एक अनोखा वाकया सुनने में मिला है भाई, मैंने तो अभी तक नहीं सुना कभी अपने लाइफ में। बाकी आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। लेकिन ये मतलब जो काम करने वर्कर गए हैं उनके पैसों पे पाकिस्तानी ऐश कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है मुनीर, बेसिकली तो अभी मुनीर ही गया था पैसा मांगने, और एक खबर ये अब खुल करके सामने आ रही है कि पाकिस्तानियों को गिरवी रख करके सऊदी अरब से पैसा मांगा गया है कि अगर हम पैसा नहीं चुकाते हैं तो आप इनके पैसे को जब्त कर लीजिएगा और इनसे काम करवाइएगा। मतलब बेसिकली गुलाम बना करके रखिए, इनको जैसे काम करवाना है करवाइए और पैसा आप वसूल लीजिएगा इनसे। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में। चलिए देखने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान आपको पता है कि यूएई से सऊदी अरब से कर्जे लेता रहता है, फिर वापस नहीं करता। जो इनके अल्ले तल्ले काम है। पिछले दिनों में शहबाज राणा की स्टोरी थी कि हर रोज 56 अरब रुपया 56 बिलियन रुपीस जो हैं वो पाकिस्तान तकरीबन एवरी डे, जो उसकी एवरेज बन रही है उसके हिसाब से कर्जा ले रहा था। ये एक्सप्रेस के अंदर शहबाज राणा साहब की स्टोरी थी। अब आपको ये भी याद होगा कि यूएई ने तो ये कह दिया था कि आपको जो कर्ज दिया था वो अब बगैर किसी गारंटी के नहीं होगा, तो उसके लिए फिर फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के उनको जो शेयर्स थे वो बेचे गए थे या देने का फैसला किया गया था। आपको ये ऐलान याद होगा, उस पर भी हमने खूब तनकीद की थी, सभी ने की थी, तो हमने नहीं, सभी अक्रॉस द बोर्ड आप ये कहिए कि सभी ने तकरीबन उस फैसले के ऊपर तनकीद की। अब सऊदी अरब जो है उससे पाकिस्तान मजीद पैसे मांग रहा है। एक तो आपको पता ही है कि जंग वाला सारा चक्कर और जो दिफाई मुआहदा है उस चक्कर में पाकिस्तान उनसे पैसे मांग रहा है कि वो इस वक्त जंग में फंसे हुए हैं, और हमारे हाफिज साहब ने वहां जाके हाथ फैला दिया है, और पीछे से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने भी उन्हें कह दिया कि हमें 5 अरब का तेल दे दें और 5 अरब कर्जे में दे दें, जो आप वो दिए हुए हैं उन्होंने, लेकिन वो कहा कि वो 10 साल तक हमारे पास ही रख लें, मतलब वो हमसे वापस ना लें। और उसमें आपके लिए हैरानी होगी कि जो गारंटी दी जा रही है, जो गिरवी रखा जा रहा है, वो कोई असासा नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मजदूर हैं। इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तान के 25 से 27 लाख के करीब मजदूर हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 20 लाख हैं, लेकिन हमने जो रिसर्च की है उसमें ये 25 लाख एक सेफ फिगर होगा कि 25 लाख से कोई 2 लाख ऊपर या 2 लाख नीचे इतने मजदूर सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के हैं।
अब सऊदी अरब के अंदर आपको याद होगा जब प्रिंस और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उन्होंने उनसे एक ही गुजारिश की थी और कहा था कि मेरे मुल्क के मेहनतकश जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं मजदूर, वो आपके पास वहाँ होते हैं, आप हमारे भाई हैं, मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि उनसे अच्छा सलूक करें। वहाँ पर जो वहाँ पर जेलों में कैद हैं उनको रिहाई दे दें। वो बड़े गरीब लोग हैं, अपने पूरे ख़ानदान इधर से छोड़ के वहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं और मेरे वो बड़े दिल के करीब हैं। जी हाँ, एक हुकूमत वो थी जिसको इमरान खान चला रहे थे और एक हुकूमत आज है जिसने सऊदी अरब को ये कहा है कि हमें आप कर्जा दे दें, अगर हम कर्जा ना वापस कर सके तो ये हमारे जो 25 लाख लोग आपके पास मजदूरी कर रहे हैं आप इनके पैसों में से काट लीजिएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करूं और किसी से कर्जा मांगूं और वो मुझे कहे जी आपको कर्जा तो मैं दे दूंगा, गारंटी दें, तो मैं कहूँगा जी इन तीनों की तनख्वाहें आप गारंटी के तौर पे रख लें या इनका कारोबार आप गारंटी के तौर पे रख लें। अगर मैं पैसे वापस ना दे सकूं तो आप इनके पैसे मार लीजिएगा। ये पाकिस्तान ने किया है। मुझे पता है आपको ये सुनते हुए शर्म आ रही होगी ये बात कि कोई मुल्क इस लेवल तक भी गिर सकता है। ये हबीब अकरम साहब की स्टोरी है कि अब ये मतलब एग्जैक्टली उनके अल्फाज ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि अब इनकी आप एक किस्म का आप यही समझ लीजिए कि इन बेचारों को, गिरवी का लफ्ज़ तो उनका नहीं, लेकिन इनकी गारंटी दे के या इनको दिखा के जो हुकूमत पाकिस्तान है वो पैसे ले रही है। ये जो 25 लाख लोग हैं ये तकरीबन महाना जो है वो 8 करोड़ डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब से वापस लाते हैं। इतने ही पैसे तकरीबन यूएई से आते हैं। फरवरी में थोड़े कम आए हैं, फरवरी में सऊदी अरब से आए हैं कोई 68 करोड़ जो है वो तकरीबन आप ये कह लीजिए, और यूएई से आए हैं तकरीबन 70 करोड़। तो 68 एंड 70, तो यूएई से फरवरी के महीने में 2 करोड़ डॉलर ज़्यादा आए हैं। लेकिन अमूमी तौर पे सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं और 80 जो करोड़ हैं पाकिस्तान में हर महीने वहाँ से आ जाते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये सऊदी अरब से कितने पैसे आएंगे। तकरीबन आप 12 महीने में आप कह लीजिए कि सेफली 10 बिलियन डॉलर तकरीबन रफली पाकिस्तान को सऊदी अरब से जो मजदूर हैं वो सख्त गर्मी में जो हालात है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो भेजते हैं। मैं तो हैरान रह गया हूँ यार, ये क्या हुआ? मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 25 लाख पाकिस्तानियों को गिरवी रख दिया और उन बेचारों को पता ही नहीं, वो इस टाइम सोए में होंगे, जब सो के उठेंगे वो बोलेंगे कि बकचोदी चल गई है। इन्होंने बोला है सऊदी अरब को कि 10 बिलियन डॉलर हमें दे दो 10 साल के लिए और हमारे पास पड़े रहे। अगर हम ये ना दे सके तो ये हमारे जो मजदूर है ये काम कर रहे हैं, ये इनकी उजरत जो मजदूरी कर रहे हैं इनके पैसे रख लो, इनके भाई पे सैलरीज रख लेना। इनकी सैलरीज इनको ना देना, इनको वहां पे गुलाम बना के इनके पिछवाड़े घसा के इनसे काम कराना। भाई हम इसके यार ये देखो यार, भाई हमारे नेता कौन होते हैं? हम लोग, हम कुत्तों को भाई साहब उनके हाथ गिरवी रखने के लिए देखो यार, मैं अपने आप को कुत्ता इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग तो आम जनता ही कुत्ते यार देश को आगे लेके जाना है तो कर्जे से हाथ निकालो, अपनी जनता का साथ मांगो ना इंसान के बच्चों की तरह, तो आपका जनता आपका साथ भी दे। इस देश में फैक्ट्रियां लगे, हम आगे मेहनत करें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इधर तो बकचोदी अलग है, या तो गजवा हिंद चल रहा है, या तो हिंदुओं से दुश्मनी चल रही है, या तो भाई साहब भीख मांगना चल रहा है यार अब तो नया शोशा पाकिस्तान में आ गया कि भाई 25 लाख पाकिस्तानी गिरवी। भाई कभी सुना है कभी? ये तो आज हमने सुबह ये चीज देखी कि सुना है। हमने तो घर गिरवी रखते हुए देखा है, और चीजें गिरवी रखते हुए देखा। ये क्या सीन हो गया है? 25 लाख मजदूरों को गिरवी रख दिया इन्होंने, देख ले। और सऊदी अरेबिया इस पे सोच रहे हैं कि हाँ अब हम क्या करें, हम दे ना दे, इनको गिरवी रखे ना रखें। उन्होंने पाकिस्तान ने ये डिमांड, ये सोच दे जो मजदूर उधर काम कर रहे हैं, इतनी गर्मी होती है कि 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता है, तो वो उसमें काम घर क्या भेजेंगे? वो तो कुछ नहीं भेजेंगे फिर, और क्या, घर भी भूख उधर भी भूख, ये क्या करेंगे लोग? और यार हमारी गवर्नमेंट को देखो, सीधी सी बात है, चाहिए कि इंसानों की तरह भाई आगे चले यार। कब तक भीख मांगोगे? आज 25 लाख पाकिस्तानियों को गिरवी रखने का आपने बोला है, कल को क्या करोगे? भाई पाकिस्तान को खत्म करना आप सब मिलकर बंद करें, पाकिस्तान को सब मिलकर आगे लेके चले। कोई फैक्ट्रियां, कोई ऐसी चीजें लगाएं जैसे इंडिया ने काम किया, ऐसा आप भी करें जो हमारा पाकिस्तान भी आगे जाए यार। खुशी हो यार, कभी इंडिया ने भी अपनी मजदूरों की ऐसी बोली लगाई है, वो देख लो। इंडिया का नागरिक है, कहीं फंसता तो इंडिया अगले देश में हाथ दे देता है।
इधर तो भाई हम 25 लाख लोगों में हाथ दे दिया देख ले, उनके घर के चूल्हे हमने खत्म कर दिए। ये बोल यार ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मिल के आगे बढ़ना चाहिए, अपने देश को आगे लेके जाना चाहिए। आपका देश आगे बढ़ेगा, आपको अगले साल और वोट मिलेंगे अगले इलेक्शंस में, और हम भी आपसे खुश होंगे। ऐसा काम करेंगे, मजा है, देश आगे निकले यार। ये दुनिया हम पे हमें प्राउड हो गया हम पाकिस्तानी, हमें तो प्राउड फिलहाल होता ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी, क्योंकि अगर तुम बोलो मैं पाकिस्तानी, तुम पे अगला लानत भेज के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो, तुम कहते तो